नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ की बदसलूकी, वीडियो वायरल। पीड़ित महिला के मुताबिक पेड़ लगाने को लेकर हुई थी कहासुनी, पुलिस कार्रवाई में जुटी। बीजेपी नेता पर पार्क में अवैध कब्जे का आरोप, 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने का नोटिस। नेता श्रीकांत त्यागी पर केस दर्ज, लेकिन अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी, पत्नी समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की वीआईपी नंबर वाली फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियां जब्त की। बिहार के मनेर में सोन नदी पर हादसा, खाना बनाते वक्त नाव में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट, 4 मजदूरों की मौत। मनेर हादसे में कुछ मजदूर झुलसे, हादसे के वक्त नाव में मौजूद थे 20 लोग। सिलेंडर में रिसाव की वजह से लगी आग, नाव में रखे गए पेट्रोल की वजह से तेजी से भड़की आग। दिल्ली के आनंद विहार थाने में पुलिसकर्मी की पिटाई हुई, पिटाई करने वालों ने पुलिसकर्मी को पीटते हुए वीडियो भी बनाया, बाद में इसे वायरल किया गया। 3 अगस्त का बताया जा रहा पिटाई का वीडियो। पीटने वाला पुलिसकर्मी आनंद विहार थाने में कांस्टेबल है। गुजरात के सांबरकांठा में दिल दहला देने वाली वारदात, माता पिता ने बेटों को खेत में जिंदा दफन किया, रोने की आवाज सुनकर किसान ने बचाया, आरोपी माता पिता गिरफ्तार। एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में नई जंग, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप, एलजी ने अचानक निर्णय बदलने से राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, सीबीआई जांच की मांग। सिसोदिया का आरोप, दिल्ली में पहले से हो रहा था अनियमित शराब वितरण, किसी मॉल में 20-20 दुकानें तो किसी इलाके में एक भी दुकान नहीं। सिसोदिया के मुताबिक शराब वितरण में अनियमितताएं खत्म करने के लिए मई 2021 में लॉन्च की गई थी नई एक्साइज पॉलिसी, एलजी ने 2 बार पढ़ने के बाद दी थी मंजूरी। सिसोदिया के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत अनाधिकृत इलाके में दुकानें खोलकर बराबर शराब वितरण करने की थी योजना, एलजी ने इसे पहले दी थी मंजूरी, बाद में अपना रुख बदल दिया। सिसोदिया के मुताबिक एलजी ने अनाधिकृत एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडी और एमसीडी से मंजूरी की बात कही, देर होने से राजस्व को हजारों करोड़ का नुकसान। बीजेपी का मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार, संबित पात्रा ने कहा कि एलजी ने किसी बीजेपी नेता के कहने पर नहीं, कानून के मुताबिक काम किया। संबित पात्रा ने किया सवाल, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को केजरीवाल और सिसोदिया ने क्यों दिया मौका? ये भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के कहने पर नहीं, संविधान के कहने पर, कानून के कहने पर, नियम के कहने पर जो काम एलजी ने किया है वो आप सबके सामने है। संबित पात्रा का आरोप, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब कंपनियों को 144 करोड़ रुपए माफ किए, जब दरवाजे तक पहुंचे सीबीआई तो मामले को भटका रहे हैं मनीष। संबित पात्रा ने मनीष सिसोदिया पर लगाया आरोप, दिल्ली में धार्मिक स्थलों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली गई। पात्रा चौल घोटाले में थम नहीं रही शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें, आज पत्नी वर्षा राउत और संजय राउत के साथ ईडी की पूछताछ। सवालों का सामना करने मुंबई के ईडी दफ्तर पहुंचे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत। पात्रा चौल घोटाले में ईडी पहले भी कर चुकी है वर्षा राउत से पूछताछ, वर्षा राउत के नाम पर ही खरीदी गई थी प्रॉपर्टी। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में है संजय राउत, 31 जुलाई की रात को पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा कि दबाई नहीं जा सकती संजय राउत की आवाज, वर्षा करेंगी पूछताछ में सहयोग। बिहार में जेडीयू नेता आरसीपी सिंह को जेडीयू ने भेजा कारण बताओ नोटिस, अचल संपत्ति विवाद में मांगा गया जवाब। आरसीपी सिंह पर आरोप, अनियमित तौर से 12 साल में बनाई 58 अचल संपत्तियां। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी पहले आरसीपी सिंह के जवाब का करेगी इंतजार, बाद में करेगी कार्रवाई। उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। बीजेपी नेता अरविंद कुमार ने आरसीपी सिंह के नोटिस को बताया जेडीयू का अंदरूनी मसला। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहा है चुनाव, एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा की टक्कर।
उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने किया मतदान, बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में है कुल 780 वोटर, शाम 5 बजे तक होगी वोटिंग। उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव के लिए आज ही नतीजे भी आ जाएंगे, शाम को 7 बजे तक होगा नतीजों का ऐलान। 10 अगस्त को पूरा हो रहा है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल। 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति को सौंपा जाएगा पदभार। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत जारी। अमित शाह ने कहा, तुष्टीकरण की राह पर राम मंदिर के विरोध में पहने काले लिबास। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। ट्वीट कर कहा कि सवाल महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी पर है और जवाब में फिर वही मंदिर मस्जिद। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को सीएम योगी ने राम भक्तों का अपमान कहा। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। प्रियंका गांधी का ट्वीट, जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है, भगवान राम पर वार करता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का तंज, भगवान राम की हमेशा से विरोधी रही है कांग्रेस। राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी। गर्भगृह के पास परिक्रमा पथ का काम 30% पूरा। अगले साल जनवरी में गर्भगृह में विराजेंगे भगवान रामलला। दिसंबर 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे भक्त। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का किया था दौरा। मंदिर निर्माण कार्य पर जताया संतोष। मंदिर के भूमि पूजन के 2 साल पूरे। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने 11,100 दीप जलाकर पूजा की। संत परमहंस ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। अमावास पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात। ममता ने मांगा पश्चिम बंगाल का बकाया फंड। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी की मुलाकात। विपक्षी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगी ममता। 4 दिनों का दौरा। शिक्षक भर्ती घोटाला में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की बड़ी मुश्किलें। कोर्ट ने दोनों को 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा। हुगली में खुलेआम बीजेपी समर्थकों से टीएमसी की झड़प। टीएमसी विधायक असीत मजूमदार मौजूद। दिल्ली वालों से सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे हाथों में तिरंगा लेकर गाएं राष्ट्रगान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की ओर से 25 लाख तिरंगे बांटे जाएंगे। लोग ले जा सकेंगे अपने घर। सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को दिया जाएगा तिरंगा। 75 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच में तकरार जारी। एलजी की तरफ से शिकायत के मुताबिक कुछ इलाकों में अब नहीं मिल रहा साफ पीने का पानी। देश की छवि पर बुरा असर। टेलीग्राम चैनल पर दुखतरन ने इंडियन मुजाहिदीन के नाम से बुर्का पहने एक लड़की का प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल। इस्लाम राज को लेकर जताया इरादा। 6 जून को टेलीग्राम चैनल पर बनाया गया था वीडियो। लिखा, नवीन जिंदल की फोटो लगाकर धमकी दी गई। नरसिंहपुर में मुस्लिम समाज की तरफ से तिरंगा जन संदेश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल। झांसी में झंडा खरीदने को लेकर उमड़ रही है लोगों की भीड़। अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह। रांची में निकाली गई तिरंगा रैली। विधायक और कार्यकर्ता मौजूद। जम्मू कश्मीर के धर्मपुर में भूस्खलन का टूटा कहर। बस हादसा हुआ। पहाड़ी का बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से खाई में जा गिरी स्कूली बस। स्कूल बस हादसे में 8 लोग घायलों में कुछ बच्चे भी शामिल। सभी को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। खरगोन में बेदा नदी उफान पर है। मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बही। मजदूरों ने कूदकर बचाया जा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने दिल्ली में निकाली गई तिरंगा ब्रिगेड। केसरिया साफे वाले सिख ब्रिगेड की मंजिंदर सिंह सिरसा ने अगुवाई की। तालकटोरा स्टेडियम से निकाली गई तिरंगा बाइक यात्रा को केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। इंडिया गेट रहा तिरंगा रैली का पड़ाव। जालौर में 60 साल के साधु रविनाथ ने की खुदकुशी। राजस्थान में 1 महीने में दूसरा मामला। बिहार में छपरा शराब कांड में 9 लोगों की अब तक मौत। 36 से ज्यादा लोगों ने पी थी शराब।
जहरीली शराब में घर के 2 भाइयों ने ली थी जान, पड़ोसी की पहले ही हो चुकी है मौत। जहरीली शराब कांड में छन्नी महतो की भी मौत। कुछ दिनों पहले बेटी की शादी हुई थी। आरोपी रामानंद मांझी घटना के बाद से फरार, पुलिस कर रही है तलाश। बद्रीनाथ के लामबगढ़ इलाके में लैंडस्लाइड, रास्ते में फंसे आदमी। रात के अंधेरे में फंसे यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू, जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। धर्मशाला में भारी बारिश के बाद बढ़ी मुश्किलें, नदियों और नालों में भरा पानी। मथुरा में तेज बारिश से खुली बद इंतजामी की पोल, जल भराव से जाम के हालात। नाला गोंडा में ट्रक और बस की टक्कर, सीसीटीवी में कैद हादसा, 4 लोग घायल। पुणे जिले के 5 सरकारी स्कूलों में सर्दी खांसी के पीड़ित कई बच्चे, 11 का ग्रामीण अस्पताल में इलाज। झालावाड़ में बाइक के साथ घिसटने से 1 साल की बच्ची की मौत, पिता ने 3 बच्चियों को साफे से बांध रखा था। टीकमगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फिरोजाबाद में दुकानदारों ने 2 युवकों की जमकर लाठी डंडों से की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर के केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। केरल के त्रिशूर में लोअर शोरिया डैम के 3 गेट खोले गए, लगातार बारिश से जला लबालब था बांध। लोअर शोलिया डैम के छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। डैम से छोड़े गए पानी से कई नदियां उफान पर, पानी का रौद्र रूप देखकर डर रहे हैं लोग। केरल के तिरुवनंतपुरम में मुलापेरिया डैम से पानी छोड़ने के बाद से कई इलाके जलमग्न। तिरुवनंतपुरम के ग्रामीण इलाकों में, इसके साथ साथ शहरी इलाकों तक में बारिश के बाद से बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे दिखे खेत खलियान। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद से सड़कों पर भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बाद से कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर आई चट्टानें। हेरिटेज ट्रैक पर मलबा आने के बाद से कई घंटों तक रुकी रही आवाजाही, जेसीबी की मदद से ट्रैक से हटाया गया मलबा। जम्मू में बारिश के कहर, पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 शख्स गंभीर रूप से घायल। बजरंग पुनिया की जीत पर झूमा झज्जर, यहां पर ही एक गांव में ली थी ट्रेनिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की भाविना पटेल का भी धमाल, पैरा टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के फाइनल्स में बनाई जगह। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिल चुके हैं 9 गोल्ड मेडल, अभी और भी सोने की उम्मीद। 5 स्वर्ण पदक समेत 6 पदक लेकर नीदरलैंड से लौटी दिल्ली पुलिस की एएसआई ललिता मडवाल, बड़ी कामयाबी पर बधाई। अपने और अपने पति के पीएफ की रकम से अपने खर्चे पर नीदरलैंड गई थी ललिता मडवाल, खेल कोटे में नहीं थे अधिकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को 3 गोल्ड मेडल, दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने लगाया सोने पर दांव। पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 वर्ग में फाइनल में बजरंग पुनिया की जीत, कनाडा के एल मैकलीन को 9-2 से हराया। दीपक पुनिया ने फ्रीस्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराया, 86 किलो वर्ग में मुकाबला था। 62 किलो वर्ग में साक्षी मलिक ने भी सादा गोल्ड पर निशाना, कनाडा के रेसलर को हराकर जीता गोल्ड मेडल। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रहे अंशु मलिक को भी बड़ी कामयाबी, 57 किलो वर्ग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल।